Assalamu alaikum. Welcome in quantitative reasoning 2. Today's topic is Venn diagrams. लास्ट लेक्चर में हमने Venn diagrams को सीखा था with two sets. आज हमने उसको देखना है with three sets. Venn diagrams को 3 sets के साथ हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं. तो 3 sets के साथ हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको देख लेते हैं. दिस इज पेज नंबर 227. Venn diagram with 3 sets. Venn diagrams are particularly useful for the dealing with 3 sets that may overlap one another. 3 sets जो कि एक दूसरे के साथ overlap कर सकते हैं. For example, suppose you are conducting a study to learn how teenage employment rates differ between boys and girls. अब आपने जो स्टडी करनी है वो ये है कि टीनेज एम्प्लॉयमेंट यानी कि टीनेजर्स जो हैं उनमें से कितने लोग मुलाजमत करते हैं, जॉब करते हैं. टीनेजर एम्प्लॉयमेंट रेट्स डिफ़र बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स. इसका रेट गर्ल्स और बॉयज़ के दरमियान में किस तरह से डिफरेंट है. एंड बिटवीन ऑनर स्टूडेंट्स एंड अदर्स. और कितने टीनेजर जो कि ऑनर स्टूडेंट्स भी हैं वो एम्प्लॉयमेंट में हैं और या फिर बाकी जो दूसरे जो ऑनर स्टूडेंट्स नहीं हैं वो एम्प्लॉयड हैं या नहीं हैं. फॉर ईच टीनेजर इन योर स्टडी यू नीड टू रिकॉर्ड द आंसर्स टू दीज 3 क्वेश्चंस. अब हर टीनेजर के लिए आपके पास ये 3 कैटेगरीज होंगी जहाँ पे आपने अपना आंसर रिकॉर्ड करना है. इज़ द टीनेजर अ बॉय और अ गर्ल. पहला स्टेटमेंट ये होगा कि वो टीनेजर जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो बॉय है या गर्ल है. दूसरा स्टेटमेंट ये होगा इज़ द टीनेजर एन ऑनर स्टूडेंट और नॉट. टीनेजर जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं क्या वो ऑनर स्टूडेंट है या ऑनर स्टूडेंट नहीं है. इज़ द टीनेजर एम्प्लॉयड और नॉट. और वो टीनेजर जॉब कर रहा है, मुलाजमत पेशा है या नहीं है. फिगर कह रहे हैं कि फिगर शोज अ वेन डायग्राम दैट कैन हेल्प यू ऑर्गेनाइज दिस इंफॉर्मेशन. नोटिस दैट इट हैज़ 3 सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द सेट्स बॉयज, ऑनर स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयड स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयड जो हमारे पास कैटेगरी होगी एम्प्लॉयड की. तो अब इसको ड्रॉ करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं. 3 सेट्स हैं हमारे पास, बॉयज़, ऑनर स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयड. और ये जो यूनिवर्सल सेट है ये फिर ऑब्वियसली चौथी कैटेगरी यानी गर्ल्स को शो करेगा. ठीक है, तो किस तरह से इसको देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट आ गया. इसके अंदर हमारे 3 सर्कल्स आएंगे. दिस इज़ बॉयज़. अच्छा, अब बॉयज़ को हमने एक कैटेगरी दे दी. दूसरा सर्कल हमारे पास आना है ऑनर स्टूडेंट्स का, जो टीनेजर्स बीएस ऑनर्स लाइक जैसे आप लोग बीएस ऑनर्स कर रहे हैं इस तरह से वो ऑनर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे. ठीक है, तो अब ऑब्वियसली हमने ऑनर स्टूडेंट वाला सर्कल बॉयज़ के साथ ओवरलैप करवाना है. ओवरलैप का वही मतलब होता है कि जब दोनों सर्कल्स में या दोनों सेट्स के दरमियान में कुछ कॉमन हो. तो एम्प्लॉयमेंट वाला सर्कल हमने यहाँ पे सेपरेट नहीं बनाना बल्कि वो बॉयज़ के साथ ओवरलैप करेगा. बिकॉज ऐसे बॉयज़ और गर्ल्स ये सारे टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स पे स्टडी हो रही है हमारी. ठीक है, अब ये है एम्प्लॉयड और ऑनर स्टूडेंट 3 हमने बनाने हैं. ये हमारा आ गया ऑनर स्टूडेंट्स का. ऑनर स्टूडेंट्स, अब ऑनर स्टूडेंट्स को बॉयज़ के साथ ओवरलैप करवाना है हमने. ठीक है, क्योंकि बहुत से ज़ाहिरी बात है कि बॉयज़ की कैटेगरी में या बॉयज़ के सेट में ऐसे बॉयज़ भी होंगे जो ऑनर्स नहीं कर रहे, वो सारा ये शो कर रहा है ये वाला एरिया. और ऐसे बॉयज़ भी होंगे जो ऑनर्स कर रहे होंगे, वो ये वाला एरिया शो कर रहा है. तो बॉयज़ के सेट को ऑनर स्टूडेंट के सेट्स के साथ ओवरलैप करवाना था. ऑनर स्टूडेंट का सेट या एम्प्लॉयड का भी सेट की अगर बात करें, तीसरा यहाँ पे हमने एम्प्लॉयड का भी बनाना है. एम्प्लॉयड के सेट की भी बात करें तो हमने बॉयज़ को उसके साथ भी ओवरलैप करवाना है और बॉयज़ को ऑनर स्टूडेंट्स के साथ भी ओवरलैप करवाना था. यानी अब अगर मैं एम्प्लॉयड का यहाँ पे बना लूँ इधर, तो इधर बनाने का उसको फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसमें एक कैटेगरी तो ओवरलैप करेगी
क्योंकि एम्प्लॉयड मीन्स कि जो जॉब कर रहे हैं। अब जो ऑनर स्टूडेंट हैं, जैसे कि आप लोग अगर अपने आप को देखें, आप बीएस ऑनर्स कर रहे हैं तो आप में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह कर रहे होंगे। तो अब एम्प्लॉयड को यानी कि जॉब वाले सर्कल को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ और ऑनर स्टूडेंट के साथ उसको ओवरलैप करवा दूँ तो एक चीज़ तो फुलफ़िल हो जाएगी कि ऑब्वियसली ऑनर स्टूडेंट्स में से कुछ ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो वो दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। लेकिन अब उसमें से बॉयज़ रह जाएंगे फिर। तो यहाँ पे बेशक एम्प्लॉयड वाला भी सर्कल बना लेते और ऑनर स्टूडेंट वाला नीचे बना लेते, उससे कोई इशू नहीं है। तो ऑनर स्टूडेंट्स, बॉयज़ और एम्प्लॉयड, इन तीनों को आपस में ओवरलैप करवाना ज़रूरी है, क्योंकि तीनों कैटेगरीज़ एक दूसरे के साथ इस तरह से रेलेवेंट हैं कि बॉयज़ कुछ ऐसे हैं जो ऑनर्स भी कर रहे हैं और वो मुलाजमत भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये हमारा आ गया एम्प्लॉयड का सर्कल या एम्प्लॉयड का सेट। तीन कैटेगरीज हो गई, बॉयज़, ऑनर स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयड। अब ये जो बाकी का रेक्टेंगल बचा है, ये सारा का सारा किसको शो कर रहा है? ये उन गर्ल्स को शो कर रहा है इन तीन सर्कल्स को छोड़ के। ये सर्कल तो ऑब्वियसली बॉयज़ है, ये सर्कल वो है, इसमें यहाँ तक बॉयज़ की बात हो रही है। अब ये जो बाकी है ना सारे के सारे, ये वो गर्ल्स हैं जो ऑनर कर रही हैं, बीएस ऑनर्स कर रही हैं। इनमें से ये इतनी वो गर्ल्स हैं जो बीएस ऑनर्स भी कर रही हैं और जॉब भी कर रही हैं। ये वो गर्ल्स हैं जो ऑनर्स तो नहीं कर रही लेकिन जॉब कर रही हैं। और ये वो गर्ल्स हैं जो कि अनएम्प्लॉयड नॉन ऑनर स्टूडेंट गर्ल्स हैं। तो ये वाली जो कैटेगरी है ये है अनएम्प्लॉयड नॉन ऑनर स्टूडेंट्स गर्ल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एक एक कैटेगरी में आपको बताती हूँ। यहाँ पे इन्होंने हमें सर्कल्स एरोज़ के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो एरो के साथ हम इसको सारी की सारी कैटेगरीज आपको समझाऊँ। जो यहाँ पे ये वाला पार्ट है, इतना, दिस वन, लेट से मैं इसको ए का नाम दे देती हूँ। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अब मैं यहाँ पे सारा बताऊँगी। ए क्या चीज़ है? ए वो एरिया है कि जो बॉयज़ ऑनर भी कर रहे हैं साथ। ठीक है, ए इज़ द एरिया दैट रिप्रेजेंट बॉयज़ ऑनर स्टूडेंट्स, टीनेजर्स। टीनेजर्स पे सारी स्टडी हो रही है, तो हैं तो ये सारे टीनेजर्स, ये बॉयज़, ये गर्ल्स, ये सब टीनेजर्स हैं। ये वो बॉयज़ हैं जो ऑनर स्टूडेंट्स भी हैं बट ये जॉब नहीं कर रहे। ए वाली कैटेगरी क्या है? ये जॉब नहीं कर रही। ठीक है, और ए में मैंने इसको नहीं शामिल किया, इस वाले को। ए में बस ये शामिल किया है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, दिस वन। ठीक है, बॉयज़ ऑनर स्टूडेंट्स बट अनएम्प्लॉयड। ओके, इसके बाद आ जाता है हमारा बी में किसको बोलती हूँ? बी में कह देती हूँ इस वाले को, ये जो मैंने हाईलाइट किया, दिस इज बी, दिस वन, दिस वन, दिस इज बी। बी कौन सा एरिया है? बी वो एरिया शो कर रहा है कि जो ओवरलैप कर रहा है बॉयज़ और एम्प्लॉयड के दरमियान में। ठीक है, बी वो स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे बॉयज़ हैं जो जॉब कर रहे हैं लेकिन वो ऑनर स्टूडेंट्स नहीं हैं। ओके, वो ऑनर स्टूडेंट्स नहीं हैं। बॉयज़ एम्प्लॉयड नॉन ऑनर स्टूडेंट्स। इसके बाद आ गया सी। सी अब कौन है? सी, इसको हाईलाइट कर रही हूँ, इसको। सी जो है वो
सी में अब आप देखें ये बॉयज़ वाला सर्कल साइड पे रह गया है, बॉयज़ वाला सर्कल इसमें नहीं आ रहा, तो सी गर्ल्स हैं, फिर इसका मतलब है बॉयज़ नहीं हैं तो गर्ल्स हैं, ऑब्वियसली दो ही कैटेगरीज थी, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो सी वो गर्ल्स हैं जो एम्प्लॉयड भी हैं और ऑनर स्टूडेंट्स भी हैं, बट दे आर गर्ल्स, दे आर नॉट बॉयज़। ओके, सी ऑनर स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड गर्ल्स, ऑनर स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड गर्ल्स। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास सिर्फ यही एरियाज़ नहीं हैं, बहुत से एरियाज़ अभी डिस्कस होना बाकी हैं। एक एरिया ये है जो इन तीनों का कॉमन ओवरलैपिंग एरिया है, तीनों का कॉमन ओवरलैपिंग एरिया, दिस इज़ कॉल्ड डी। इसे अगर हम डी कह दें तो अब ये डी जो है वो तीनों का कॉमन ओवरलैपिंग एरिया है, तीनों में कॉमन है ये। तो डी वो बॉयज़ हैं जो ऑनर स्टूडेंट भी हैं और एम्प्लॉयड भी हैं। अब डी जैसे कि आप में से वो बच्चे जो बीएस ऑनर्स भी कर रहे हैं और बॉयज़ हैं वो लड़के, यानी कि लड़कों की बात हो रही है, और साथ में वो जॉब भी कर रहे हैं, तो डी वो एरिया है जो तीनों का कॉमन है, ओवरलैप करता हुआ। सो एम्प्लॉयड, ऑनर स्टूडेंट से स्टार्ट कर लें, ऑनर स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड बॉयज़। ओके, इसके बाद और कौन सा एरिया आ गया? अब ये एरिया आ गया जो बॉयज़ और एम्प्लॉयड इन दोनों का ओवरलैपिंग है, ये सारा इतना अब जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ बी प्लस डी वाला, तो ये वो बॉयज़ हैं, बी प्लस डी वाला एरिया वो बॉयज़ हैं जो एम्प्लॉयड भी हैं और ऑनर स्टूडेंट्स भी हैं। बी और डी में वो चीज़ आ जाती है, वो बॉयज़ जो यहाँ पे, बल्कि बी और डी में वो आएंगे कि जो एम्प्लॉयड भी हैं और बॉयज़ भी हैं और यस ऑनर स्टूडेंट्स भी हैं। इसके बाद आ गया ये वाला एरिया, ये वाला डी और सी वाला। डी और सी में क्या होगा, बेसिकली इसमें फिर टीनेजर्स आ जाते हैं, यहाँ पे फिर हम अपनी स्टडी ले जाते हैं टीनेजर्स में, वो टीनेजर्स। ठीक है, अब हम क्योंकि इसमें अब आप देख रहे हैं कि इसमें बॉयज़ भी आ रहे हैं गर्ल्स भी आ रही हैं, क्योंकि डी क्या था, बॉयज़ थे, सी कौन सा एरिया था, गर्ल्स का एरिया था। तो अब हम यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स की डिफ्रेंशिएटिंग के बिसाइड हम आ जाते हैं टीनेजर्स के ऊपर, क्योंकि हमने जब इस एरिया को लेना है जो कि ओवरलैप कर रहा है एम्प्लॉयड के और ऑनर स्टूडेंट्स के दरमियान में, जिसके अंदर 7 बॉयज़ भी आ रहे हैं, तो वो हो जाएगा डी प्लस सी, वो टीनेजर्स जो ऑनर स्टूडेंट्स भी हैं और एम्प्लॉयड भी हैं। डी प्लस सी वो एरिया होगा टीनेजर्स हु आर ऑनर स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयड। ठीक हो गया। इसके बाद इसी तरह बी प्लस डी जो था वो बॉयज़ थे जो एम्प्लॉयड भी थे और ऑनर स्टूडेंट भी थे। ठीक है, इसके बाद ए प्लस डी आ गया, ए प्लस डी हमारे पास हो गया वो बॉयज़ जो ऑनर स्टूडेंट हैं और एम्प्लॉयड भी हैं, ये तो वो फिर से वही बात हो गई। ठीक है, तो सेम बात को रिपीटेडली नहीं लिख रही। इसके अलावा अब और कौन सा एरिया आ गया, अब आ गया ये वाला एरिया जो एम्प्लॉयड में, जो एम्प्लॉयड के अंदर ऑनर स्टूडेंट्स जहाँ पे ओवरलैप कर रहे थे उसको भी निकाल दें, बॉयज़ जहाँ पे ओवरलैप कर रहे थे उसको भी निकाल दें। अब ये वाला जो बचता एरिया है इसको हम एरो के साथ लिख देते हैं कि ये क्या है, ये नॉन ऑनर स्टूडेंट एम्प्लॉयड गर्ल्स हैं, क्योंकि ये बाकी सारी की सारी गर्ल्स थी इस बॉयज़ वाली कैटेगरी को छोड़ के, ऑब्वियसली बाकी सब गर्ल्स हैं, गर्ल्स टीनेजर्स हैं। तो ये जो
जहाँ पे एरो आया है ये हैं नॉन ऑनर स्टूडेंट एम्प्लॉयड गर्ल्स। नॉन ऑनर स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड गर्ल्स। और ये वाला एरिया जो है ये है नॉन एम्प्लॉयड ऑनर स्टूडेंट गर्ल्स। नॉन एम्प्लॉयड ऑनर स्टूडेंट गर्ल्स। ओके, इसके अलावा और कौन सा एरिया था, ये वाला। ये कौन सा एरिया है, ये हैं वो बॉयज़ जो ऑनर स्टूडेंट भी नहीं है और एम्प्लॉयड भी नहीं है, ठीक है। नॉन ऑनर स्टूडेंट्स, नॉन एम्प्लॉयड बॉयज़, नॉन ऑनर, अनएम्प्लॉयड, ठीक है। नॉन एम्प्लॉयड लिख लें या अनएम्प्लॉयड लिख लें, अनएम्प्लॉयड बॉयज़। ओके, तो ये सारे के सारे एरियाज़ जितने भी थे हमारे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए और ये हमने ऑलरेडी लिख दिया था। बाहर क्या है, बाहर अनएम्प्लॉयड नॉन ऑनर स्टूडेंट गर्ल्स हैं। ये नॉन ऑनर तो हैं गर्ल्स लेकिन जॉब कर रही हैं, ये नॉन जॉबियंस हैं लेकिन ऑनर कर रही हैं, और ये वो हैं जो ऑनर भी कर रही हैं जॉब भी कर रही हैं, और गर्ल्स भी हैं ये वो हैं जो ऑनर भी कर रहे हैं जॉब भी कर रहे हैं, और बॉयज़ भी हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी कैटेगरीज एक एक करके लिख के आपको समझाने का मकसद यही था कि 3 सेट्स के साथ आपने किसी भी चीज़ को किस तरह से वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। अब अगला जो हमारी अगली एग्जांपल है ना वो यही है बेसिकली, लेकिन उसमें उन्होंने 2 चीज़ें स्पेसिफिक कर दी हैं कि उन 2 चीज़ों का एरिया समझाएं कि वो कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने जस्ट ये बता दिया था कि कोई ख़ास नहीं उस तरह से था, वहाँ पे हमने बाकायदा बताना है 2 कैटेगरीज़ को। वो क्या है, वो ये है नेक्स्ट एग्जांपल पेज 228 पे, रिकॉर्डिंग द डाटा इन वेन डायग्राम। इसमें क्या है, यू हायर एन असिस्टेंट टू हेल्प यू विद द स्टडी ऑफ टीनेज एम्प्लॉयमेंट डिस्क्राइब्ड अबव। आपने एक असिस्टेंट हायर किया है इस स्टडी को कंप्लीट करने के लिए जो आपने अब पहले की है। ये अभी उसी की बात हो रही है जिसपे हमने वेन डायग्राम बनाई है। तो ऊपर जो टीनेज एम्प्लॉयमेंट डिस्क्राइब की गई है उस स्टडी को कंप्लीट करने के लिए आपने एक असिस्टेंट हायर किया है। ही फोकसेस ऑन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ टीनेजर्स। अब वो असिस्टेंट क्या कर रहा है, वो फोकस कर रहा है एक स्मॉल ग्रुप पे, टीनेजर्स के एक स्मॉल ग्रुप पे, हु आर ऑल एनरोल्ड इन द सेम स्कूल, जो कि सेम स्कूल में एनरोल हुए हुए हैं। अब उसने उस सारी स्टडी को और उस सारे के सारे टीनेजर्स में से एक छोटा ग्रुप ले लिया एक ख़ास स्कूल का। जैसे कि आप अपने कॉलेज को कंसिडर कर लें, आप कंसिडर करें कि मरे कॉलेज के एक ग्रुप को ले लिया। अब उसमें से उसने देखना है कि कितने टीनेजर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं और वो एम्प्लॉयड हैं और ऑनर स्टूडेंट्स हैं, यानी कि उसने एक इंस्टीट्यूशन से ले लिया ग्रुप, बाकी के नहीं लिए, वो उन पे फोकस करेगा। ही रिपोर्ट्स द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट दिस ग्रुप। अब वो ये 2 फैक्ट्स बता रहा है उस ग्रुप के बारे में। सम ऑफ द ऑनर स्टूडेंट्स बॉयज़ आर अनएम्प्लॉयड। कुछ ऑनर स्टूडेंट्स बॉयज़ जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे, यानी कि मरे कॉलेज में से कुछ ऐसे ऑनर स्टूडेंट थे जो BS ऑनर्स तो कर रहे थे लेकिन जॉब नहीं कर रहे थे। ओके, क्या पहली कैटेगरी मरे कॉलेज की हम बात कर रहे हैं ना, उसने सेम स्कूल में से लिए हैं ना, तो हम मरे कॉलेज कह लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक हो गया। सम ऑफ द नॉन ऑनर स्टूडेंट गर्ल्स आर एम्प्लॉयड। अब नॉन ऑनर स्टूडेंट्स गर्ल्स ली उसने जो कि जॉब कर रही थी। अब हमने ये देखना है कि क्या वो मरे कॉलेज से बिलोंग कर रही थी या नहीं कर रही थी, ठीक है। नॉन ऑनर है ना, तो अब सिर्फ ऑनर्स ही तो नहीं हो रहा मरे कॉलेज में ना, और भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं। सो सम ऑफ नॉन ऑनर स्टूडेंट गर्ल्स आर एम्प्लॉयड। पुट एक्सेस इन द अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन फिगर। अप्रोप्रिएट प्लेसेस के अंदर फिगर बना के एक्स पुट करें। अप्रोप्रिएट फिगर्स कौन से होंगे, ये 2 कैटेगरीज, ये हमारी अप्रोप्रिएट फिगर्स होंगी। इन दोनों को हमने जहाँ पे ड्रॉ कर देना है उनके अंदर एक्स लिख देना है। टू इंडिकेट द रीजन्स दैट यू कैन बी श्योर हैव मेंबर्स। तो वो रीजन इंडिकेट हो जाएगा जो हमारा इन दोनों मेंबर्स में है या इन दोनों को शो कर रहा है। बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट डू यू नो वेदर एनी ऑफ स्कूल्स ऑनर स्टूडेंट गर्ल्स आर अनएम्प्लॉयड।
तो इस स्टडी के ऊपर बेस करते हुए, इस रिपोर्ट के ऊपर बेस करते हुए आप बताएं, या आप क्या डू यू नो, क्या आप जानते हैं वेदर एनी ऑफ स्कूल्स ऑनर स्टूडेंट गर्ल्स आर अनएम्प्लॉयड, कि स्कूल की ऑनर स्टूडेंट गर्ल्स जॉब नहीं कर रही। ये भी देखना है। यहाँ पे क्या था, नॉन ऑनर स्टूडेंट्स आर गर्ल्स आर एम्प्लॉयड, ऑनर तो नहीं कर रही लेकिन जॉब कर रही हैं। तो क्या ऐसी हैं जो ऑनर तो कर रही हैं, बीएस ऑनर्स तो कर रही हैं लेकिन जॉब नहीं कर रही, ये बताना है। ठीक है, क्या ऐसी भी हैं, वाई और वाई नॉट, अगर हैं तो क्यों हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। समझ गए हैं? ये वो था, ऑनर्स नहीं कर रही लेकिन जॉब कर रही हैं। ये वो है कि ऑनर्स तो कर रही हैं लेकिन जॉब नहीं कर रही। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इन तीनों को फिर से एक दफ़ा ड्रॉ कर लेना है। हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, देन फिगर हम ड्रॉ करेंगे उसी तरह से, और फिर एक्स पुट करेंगे उन दो स्पेशल कैटेगरीज में जो हमें बताई गई हैं। बॉयज ऑनर स्टूडेंट्स, ऑनर स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयड। अच्छा जी, पहली कैटेगरी क्या थी, सम ऑफ द ऑनर स्टूडेंट बॉयज आर अनएम्प्लॉयड। ऑनर स्टूडेंट बॉयज, ऑनर स्टूडेंट भी हों बॉयज़ भी हों लेकिन अनएम्प्लॉयड हों, एम्प्लॉयड वाले को छोड़ के, एम्प्लॉयड वाले को छोड़ के, यानी कि ये पार्ट बनता है जिसको मैंने लास्ट टाइम ए लिखा था, ए लिखा था, और वो ऑनर स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड थे। ये देखें, ये पहली कैटेगरी हमारी ये थी, बॉयज़ ऑनर स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड। तो हमारी यहाँ पे भी पहली कैटेगरी क्या है, सम ऑफ ऑनर स्टूडेंट बॉयज़ आर अनएम्प्लॉयड, तो ये ए वाली कैटेगरी बनती है। हमने क्या करना है, लास्ट टाइम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको ये कह दिया था, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन एरियाज़ में एक्स पुट कर दें, तो ये एक्स एरिया हो गया फर्स्ट। सेकेंड एक्स एरिया कौन सा हो जाएगा, सेकेंड इज सम ऑफ द नॉन ऑनर स्टूडेंट गर्ल्स आर एम्प्लॉयड, नॉन ऑनर स्टूडेंट गर्ल्स, ये हो गई नॉन ऑनर, क्योंकि इतना जो है वो ऑनर के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये वाला जो है दिस वन, ये हो गया नॉन ऑनर, जिसको लास्ट टाइम हमने एरो के साथ डिस्क्राइब कर दिया था, ये वाला एरो के साथ डिस्क्राइब कर दिया था, नॉन ऑनर स्टूडेंट एम्प्लॉयड गर्ल्स। तो यहाँ पे है सम ऑफ नॉन ऑनर स्टूडेंट गर्ल्स आर एम्प्लॉयड, तो ये हमारा एक्स हो गया। तो हमने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इन दोनों प्लेसेस पे एक्स पुट कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगली बात जो थी वो हमसे ये पूछी गई थी कि अब ये बताएं कि जो ऑनर्स कर रही हैं उसी स्कूल में से या उसी ऑर्गेनाइजेशन में से वो जॉब नहीं कर रही, तो इसके बारे में फिर आगे इन्फॉर्मेशन हमें क्या, हमें असल में इन्हीं दोनों कैटेगरीज में एक्सपुट करके ये देखना था कि इन दोनों में से हमें हमारा आंसर मिलता है या नहीं, वो हमें नहीं मिला। देयर इज नो एक्स इन दिस रीजन, there is no x in this region because the given information does not tell us whether this region has members। जहाँ जहाँ हमने एक्स पुट किए हैं वो एक्स जो हैं वो हमें ये नहीं बता पा रहे कि तीसरा, यानी कि जो हमारी कैटेगरी है ये वाली जो हमसे पूछी गई थी वो फुलफिल होती है या नहीं होती। देयर फॉर अमंग द टीनेजर्स इन द स्कूल वी डू नॉट नो वेदर एनी ऑनर स्टूडेंट गर्ल्स आर अनएम्प्लॉयड। इसको देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि उस स्कूल के अंदर या उस ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या आप अपनी एग्जांपल ले लें उसके अंदर, वी डोंट नो वेदर एनी ऑनर स्टूडेंट गर्ल्स आर अनएम्प्लॉयड, कि कोई ऐसी ऑनर स्टूडेंट गर्ल्स हैं जो जॉब नहीं कर रही,
इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए, ये जो दो हमसे पूछी गई थी वो हमने बता दी हैं, उसको देखते हुए हमें ये नहीं पता। देखिए हमें इतना तो पता चला है कि ये जॉब कर रही हैं लेकिन ये ऑनर नहीं कर रही। अब हमें ये नहीं पता कि उस ख़ास ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी हैं जो ऑनर तो कर रही हैं लेकिन जॉब नहीं कर रही। ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें अब नहीं पता चल सका यहाँ से। तो ये वाई नॉट के लिए जो है ये लास्ट लाइन जो है उन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया है कि वाई अगर था तो क्यों, वाई नॉट क्यों नहीं, तो वो बता दिया कि क्यों ऐसा नहीं हो सका। ठीक है, तो ये उसी वेन डायग्राम की एक और ख़ास कैटेगरी ले ली थी, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्कूल के लिए, तो उसको डिस्कस कर लिया था। इसमें ये था कि लास्ट वाले में हमने नहीं कहा गया था कि किसी में क्या पुट करें, यहाँ पे हमें ये कहा गया था कि दो कैटेगरीज दे दी हैं और उन दोनों में एक्स पुट करें, और उस एक्स को देखते हुए तीसरी वाली के बारे में क्या कोई इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो उन दोनों एक्सेस को देखते हुए तीसरी कैटेगरी के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चल सका, जिसकी वजह से हमने कह दिया कि इन दो से तो हमें नहीं फाइंड कर पा रहे, हमें नहीं पता चल सका कि इन दो के साथ वो तीसरी मैच कर रही है या नहीं कर रही। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया कलर मॉनिटर्स। कलर टेलीविजन्स and computer monitors make all the colors you see by combining pixels. पिक्सल्स जो होता है ये शॉर्ट फॉर पिक्चर एलिमेंट्स होता है, दैट डिस्प्ले जस्ट थ्री कलर्स रेड ग्रीन एंड ब्लू। अच्छा, कलर टेलीविजन्स और मॉनिटर्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली रेड ग्रीन और ब्लू के इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ बाकी सारे कलर्स हमें दिखा रहे होते हैं। इन पेयर्स दीज कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर्स गिव द फॉलोइंग रिजल्ट्स विद कलर्स एट इक्वल स्ट्रेंथ। इक्वल स्ट्रेंथ के साथ जब हम कलर्स लेंगे तो क्या होगा, रेड और ग्रीन की इक्वल स्ट्रेंथ लेंगे तो येलो बनेगा, रेड और ब्लू की इक्वल स्ट्रेंथ लेंगे तो पर्पल और मजेंटा बनेगा, ब्लू और ग्रीन की इक्वल स्ट्रेंथ लेंगे तो लाइट ब्लू या फिर सियान बनेगा। ठीक है, राइट। वाइट इज मेड बाय द कंबाइनिंग ऑल थ्री कलर्स। तीनों कलर्स को अगर कंबाइन कर देंगे तो वाइट बनता है। ठीक है, एंड ब्लैक इज मेड बाय यूजिंग नन ऑफ द कलर्स। ब्लैक जो था वो कोई भी कलर नहीं लेना, तो इसलिए ये जो सारी की सारी रेक्टेंगल है ना, ये ब्लैक दिखा दी है। ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट ऑल दिस कलर इन्फॉर्मेशन। इस सारी कलर इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करें। अच्छा, अब इसको इस वेन डायग्राम को ना ऐसे ही ड्रॉ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि देखिए तीन कलर्स, एक सर्कल को मैंने रेड कह देना है, दिस इज़ रेड, दिस इज़ ग्रीन, दिस इज़ ब्लू। इनको रेड ग्रीन और ब्लू कह देना है। इन दोनों के जो हैं कॉम्बिनेशन रेड और ग्रीन का, मैंने उसमें वाई लिख देना है कि ठीक है ये येलो बन गया है। इधर मैंने रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन को मैंने पी लिख देना है, वो पर्पल बन गया है। ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन को मैंने सियान लिख देना है, सी लिख देना है, और इन तीनों की ओवरलैपिंग को, तीनों के कॉमन शेडेड को वाइट लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से तो वो सिंपली, वैसे अगर आपको एग्जाम्स में ये आता है तो आपने वो फिर यही करना है, इस तरह से बना के बस आपने जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस जिस एरिया को जो जो वो कलर लिख देना है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करें कलर्स लेके तो आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि फिर किन दो को मिलने से क्या बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको देख लें। द वेन डायग्राम इन फिगर रिप्रेजेंट्स द कलर कॉम्बिनेशन विद द थ्री ओवरलैपिंग सर्कल्स। द बेसिक कलर्स रेड ग्रीन एंड ब्लू अपीयर इन द रीजन्स वेयर देयर इज नो ओवरलैपिंग। बेसिक कलर्स कहाँ कहाँ हैं जहाँ ओवरलैपिंग नहीं हो रही, किधर किधर नहीं हो रही, ये इतना, ये इतना और ये इतना, इधर ओवरलैपिंग नहीं हो रही। ठीक है, और बाकी जो है वो कॉम्बिनेशन है। अपीयर वेयर देयर इज नो ओवरलैपिंग, द रेड ग्रीन, रेड ब्लू एंड ब्लू ग्रीन कॉम्बिनेशंस अपीयर इन द रीजन वेयर टू सर्कल्स ओवरलैप। जहाँ जहाँ टू सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं, वाइट अपीयर्स इन द सेंट्रल रीजन। ओके, वेयर ऑल द थ्री कलर्स आर present, while black appears outside all three circles where no colors are present. Outside three circles is the black where no color is present. A real monitor can make a much wider range of colors by varying the relative strength of the colors. अच्छा, जो हैं वो मॉनिटर्स के बारे में वो कह रहे हैं कि वो काफ़ी वाइडर रेंज कलर्स की डिफरेंट स्ट्रेंथ्स को लेके बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन वेन डायग्राम।
द रेक्टेंगल इज ब्लैक, दिस इज रेड, ट्राई करते हैं क्या होता है। ओके, दिस इज रेड, रेड और ग्रीन की कॉम्बिनेशन से येलो बनना है। देखते हैं क्या होता है। वैसे वो इतना क्लियर भी नहीं बनेगा क्योंकि ये मॉनिटर नहीं है, ऑब्वियसली ये सिंपल से पेंसिल कलर्स हैं। सो थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन हमें मिलेगी, लेकिन फिर भी हमें आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सो ठीक है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, इसने तो जस्ट उसको शो करना है। यहाँ पे हमें ज़्यादा ज़रूरत है ओवरलैपिंग में। तो ये हमें वाकई में थोड़ा थोड़ा येलो नज़र आ रहा है, ऐसा ही है ना। रेड और ग्रीन की ओवरलैपिंग येलो लग रही है। और इसके बाद आ जाता है ब्लू। अच्छा, सेंट्रल तो वाइट नहीं बना, वो भी जाहिर है फिर मॉनिटर में ही बनेगा, बाकी हमारे हो जाएंगे फिर भी कुछ। तो अब आप देख देख सकते हैं कि जो ये है ये येलोइश लुक दे रहा है। ठीक है, येलो, और ये सियान कलर है। ठीक है, या लाइट ब्लू कह लें, या ये कलर जो जिस कलर की मेरे पास पेंसिल है थोड़ा सा इससे मिलता जुलता। ठीक है, और ये पर्पलिश लुक दे रहा है, पर्पल। और बाकी ये जो सेंट्रल पार्ट था ना तीनों का, ये होता है वाइट। तो ये वही चीज़ें हमें दिखाती हैं मॉनिटर्स और टेलीविजन्स बेसिकली, क्योंकि ये हमें वैसे भी पता है कि ये जो तीनों बेसिक कलर्स हैं ये हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो रेड वाइट ही होता है। सो दिस इज़ वाइट। ओके, और बाहर आउटसाइड जो था वो सारा ब्लैक था। तो इस तरह से वेन डायग्राम, खैर एग्ज़ाम्स में बेशक आपके पास कलर्स ना हो तो, लेकिन करना आपने यही है कि इस तरह से उसको बना के उसके अंदर आपने यूं वो सारे लेटर्स या पूरे स्पेलिंग्स या जैसे भी आपको इजी लगता है जगह के अकॉर्डिंग, कम जगह है ज़्यादा जगह है तो वो आपने इस तरह से मेंशन ज़रूर कर देना है कि ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है। इन दोनों का ओवरलैपिंग या कॉमन एरिया येलो है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन येलो है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पर्पल है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन सियान कलर है, और इन तीनों का सेंट्रल जो है वो, तीनों का फाइनल कॉम्बिनेशन जो है वो वाइट है। तो ये था ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, कलर्स का कॉम्बिनेशन लेके जो वेन डायग्राम आपने बनानी है। इसके बाद हमारी आ जाती है वेन डायग्राम विद नंबर्स। नंबर्स के साथ जो है ना वेन डायग्राम, मैंने आपको कल जो एक बेसिक सी वो करवाई थी जब हमने स्टार्ट किया था लेक्चर को, बिल्कुल बेसिक सी, जिसमें हमारे पास 10 स्टूडेंट्स को मैथ पसंद है, 10 स्टूडेंट्स को फिज़िक्स पसंद है, तो उनको कंबाइन करवा के 10 इधर लिख लिया और 10 जो है वो उस एरिया में लिख लिया जो ओवरलैप करने वाला एरिया था। तो खैर नंबर्स के साथ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। इस लेक्चर में आपने 3 सेट्स के साथ जो वेन डायग्राम बनानी सीखी है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। तीनों कैटेगरीज जो हमने की हैं उन तीनों को प्रैक्टिस करें, और इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।